सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्लोक। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः च्युतोद्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। कौन बोलेगा? इसने प्रैक्टिस किया है? बोलो अम्मा मैं। हाँ हीरामणि बोलो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति
शरीरं यदवाप्नोति यत्स पुत्रमतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। देखिए यहाँ पे ना एक चीज आपको ठीक करनी है। मनः षष्ठानि नहीं होगा, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। नी बड़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे दो दो ई है। षष्ठानि की भी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मनः, एक मिनट सुन लीजिए सुनीता जी। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, क्योंकि यहाँ पे षष्ठानि एक वर्ड है और इंद्रियाणि एक वर्ड, तो जब दो ई मिलती है छोटी ई तो एक बड़ी ई बन जाती है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। फिर से ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि। ठीक है। हाँ, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति नेक्स्ट। शरीरं यद्वाप्नोति। या द पूरा है ना, हिंदी में नहीं पढ़ना है। हम लोग हिंदी में सत्संग पढ़ते हैं। परमात्मा नहीं होता है, परमात्मा। यद वाप्नोति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोई और है हिम्मत वाला? ममोवांशो जीवो लोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति इसको अलग अलग करना। मनश्चष्टानि इंद्रियाणि, मनश्चष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। बढ़िया, एकदम गुड। तो कल हम लोग देख रहे थे विभूति, है ना? भगवान की विभूति। भगवान बता रहे कि मैं कहाँ कहाँ से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ से मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि। हमें दृष्टि अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी कैसी है? बहुत 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 संसारिक, और इसीलिए हम परेशान होते रहते हैं। हर 2 मिनट में हम परेशान होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं, बाकी देर के लिए हम दुखी रहते हैं। थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, बाकी देर के लिए फिर दुखी होते हैं। संसार जैसे हमको दुखी करने के लिए ही बना हुआ है। कंटिन्यूअसली हमको एक के बाद एक के बाद एक, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमारे सामने ही मन हमको चैलेंजेस फेंकता रहता है, और हमको पता नहीं है कि हम अगले मुहूर्त में हम लोग सुखी रहेंगे या दुखी। तो नहीं पता अगले मोमेंट में हम कैसे रहेंगे। हम लोग खूब एक्साइटेड रहेंगे, या हम लोग खूब दुखी रहेंगे, या हम लोग बहुत खुश रहेंगे, या नॉर्मल रहेंगे, हमें ही नहीं पता। तो इसको सबको जानने के लिए भगवान बताया कि मैं कुछ 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 अपनी विभूतियां बताऊंगा कि मैं कहाँ से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और इसलिए उन्होंने यहाँ से और से श्लोक से बताना शुरू किया, 12वें श्लोक से, 12वें से लेके 15वें तक। फ्रॉम 12 to 15 he is telling about his विभूतिस। मैं कहाँ से प्रकट कर रहा हूँ। यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयते किलम्। उन्होंने कहा दूर से पास आ रहे हैं। भगवान की स्टाइल देखी कैसे, दूर से बताना शुरू करे। वो जो तुमको सूर्य दिखाई दे रहा है, वो सूर्य कौन है? उसमें जो तेज है वो नहीं है,
मैं ही हूँ। तो सूर्य जो दिखाई दे रहा है उसको तुम सूर्य गैस का एक गोला मत मानो, मैं ही हूँ। उसमें तेज कौन दे रहा है, उसमें प्रकाश कौन भर रहा है, नहीं भर रहा। एक छोटा बच्चा जो था वो बोल रहा था बहुत गर्मी थी, बहुत पहले की बात है, मेरे पूर्वाश्रम की बात है, तो मैं उसके घर गई थी। तो मैंने बोला कि अरे बहुत सब कुछ बंद है, गर्म है, पंखा भी नहीं चला रहे हो। अरे नहीं, इसमें हवा भरनी पड़ेगी, ठंडी हवा, इसमें गर्म हवा भरी हुई है, गर्म हवा फेंक रहा है। तो जो चीज उसमें है वो फेंक रहा है। तो ऐसे ही वैसे ही जो सूर्य भगवान है, वो सूर्य भगवान कैसे है, सूर्य भगवान में सारा का सारा तेज जो है भगवान होते हैं, वो मेरा है, मैंने डाला है, सब चीज प्रकाशित मैं कर रहा हूँ। और दूसरा मीनिंग मैंने क्या बताया था तेज का, यदादित्य गतम तेज, दो दो मीनिंग बताए थे ना हर एक चीज के। क्या बताया था मैंने, मैं खुद भूल गई हूँ, मुझे बताइए क्या एक बताया एक था। सत्ता और हाँ, एक ब्रह्म। बढ़िया। तो बताया था उसमें, जो उसमें जो सत्ता है, सत्ता मतलब क्या, सत्ता मतलब क्या, सत्ता मतलब जो है अस्थि। हर चीज में जो सत्ता है, हर चीज में जो अस्थि है, शेर है, पेंसिल है, कागज है, मोबाइल है, घड़ी है, किताब है, सब में जो ये है दिखाई देता है, वो क्या है, वही सत्ता है, अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वही भगवान ने कहा उसकी सत्ता मैं ही हूँ, हर चीज की सत्ता जैसे मैं हूँ, वैसे ही सूरज की भी सत्ता मैं ही हूँ। और दूसरा मीनिंग क्या था, दूसरा मीनिंग क्या था, एक तो था सत्ता, और दूसरा क्या था, दूसरा मीनिंग, दो मीनिंग। तेज मतलब क्या, क्या कर रहा है, कॉमन सेंस, तेज क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है ना, तो एक प्रकाश देना हो गया, तो पावर ऑफ भांति इल्यूमिनेशन। हाँ, प्रकाश दे रहा है, तो वो क्या हो गया, वो यत्त भी मैं ही हूँ। किसका, वो सूर्य का मैं ही हूँ। तो दोनों चीज, तेज मतलब क्या, उसको जो सत्ता दे रहा है या भातित्व दे रहा है, हर चीज में हम लोग तीन चीजें क्या है, कल तुमने देखा था कि तीन चीजें जो है वो ब्रह्म की है, और तीन चीजें जो है वो जगत की है। कौन कौन सी तीन चीजें बिना देखा था, कौन कौन सी एक तीन चीजें, इधर एक अस्थि, एक अस्थि, भांति और एक भाति, प्रियम। प्रियम। आज प्रियत्व। सुनीता जी फॉर्म में बढ़िया, गुड। अस्ति भाति प्रियम, तो अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य पंचदा आद्यत्रयम् जगत रूपम ब्रह्म रूप, आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत, जगत रूपम ततोद्वयम्। पहले वाले जो तीन है, अस्ति भाति और प्रियता, हर चीज में जो लगा हुआ है, हर चीज में अस्थि 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 अस्थि, हर चीज में है, और हर चीज में भांति, उसमें जनाने की अपनी क्षमता है। और कोई भी चीज हमको जनाई, किताब यहाँ रखी रहेगी, हम जानेंगे ये किताब रखी है, तो इसमें जनाने की क्षमता है, वो भांति। और प्रियत्व, हर चीज में कहीं ना कहीं कोई प्रियत्व है, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम प्रियत्व। इवन पॉइजन, वो भी हम लोग यूज करते हैं, खराब से खराब चीज है, कहीं ना कहीं यूज आए। हमारे सारे के सारे गड़बड़ वृत्तियां, बताइए कहाँ यूज कर सकते हैं, क्रोध को कहाँ यूज कर सकते हैं, क्रोध तो खराब चीज है, पर इसको यूज करना पड़ेगा। ज्यादा अत्याचार किस पे, गुरु शिष्य में होगा क्या? गुरु शिष्य में क्रोध करेंगे, शिष्य तो क्रोध गुरु करेगा, शिष्य के ऊपर करेंगे तो नहीं। वो तो हम शिष्य। हम हम हमारे बारे में सोच रहे हैं, हम गुरु शिष्य वाले पे नहीं, हम थर्ड पर्सन पे नहीं जाके, अगर क्रोध हमारे में आ रहा है, हम वैसा सोच, अगर हमारे अंदर आ रहा है क्रोध, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा धर्म होता है, तो हमारे साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, किसी भी कमजोर व्यक्ति हो रहा है, तो वहाँ पे वो तो हम दूसरे पे करेंगे ना, बाहर करेंगे। मैं बोल रही हूँ हम अपने अंदर कैसे उसको यूज करें, आपने अपने आप में कहाँ से यूज करें। बाहर की तो हम करें ना करें, बहुत कुछ है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बाहर, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं युद्ध क्यों बंद हो गया, अभी जो युद्ध बंद हुआ ऑपरेशन से नहीं चल रहा है, तो बंद क्यों किया, उसी समय सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था।
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे अपने पॉइंट्स होते हैं बाहर, मैं बोल रही हूँ अपने अपने अंदर, अपने अपने अंदर। अपने आप में गुस्सा आएगा तो एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, जाओ खाना ही नहीं खाते हैं। नहीं, वो यूज कैसे हुआ उसका, नहीं खाना खा के आपने यूज क्या किया उसका, मैं बोल रही हूँ उसको यूज करना है। अब प्रियत्व मतलब क्या, उसका कहीं ना कहीं अच्छे में हम प्रयोग कर सकते हम हैं। ड्राइंग करने लग जाते हैं। मतलब प्रयोग क्या करें, क्या हो रहा है ड्राइंग से, मेडिटेशन से? वो तो हम लोग फोर्स करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो जो हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, द्वेष आ गया हमारे यहाँ। इक्कू फोन कर लेता विकास का। क्या यूज कर सकते हैं, वही ना, तो इसको यूज, क्योंकि प्रियत्व जब बोल दिया तो गड़बड़ से गड़बड़ चीज में भी कहीं ना कहीं इसमें यूटिलिटी है। तो हम अगर हमारे अंदर से बाहर निकल सकते, तो जो एक हमारा वो कैसे, वही मैं बोल रही थी उसको, क्योंकि हर चीज को देखो चैनलाइज करना ये एक आर्ट है। आर्ट सिर्फ बाहर नहीं होता है पेन पेंसिल से, आर्ट अपने जीवन को भी सुंदर बनाना होता है, अपने माइंड को भी सुंदर बनाना। हमको गुस्सा आ रहा है, भयंकर गुस्सा आ रहा है, उसको चैनलाइज कैसे करें? जैसे होता है कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है कि कोई हमें बहुत मतलब तुच्छ दिख रहा है, तो हमें गुस्सा आ रहा है, तो ये चीज हमें ज्यादा हिम्मत कुछ ऐसे बदल करने के लिए। बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हैं हम, अपने ही ऊपर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, अपने ही गुस्से, क्योंकि हमको समझ में आएगा गुस्सा आ रहा है, वो जो गुस्सा है हम अपने ऊपर नहीं, कल की साधना हुई, तुमने उससे, उस पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने ऐसा गड़बड़ काम किया, तुम कभी गड़बड़ काम नहीं करते हो। खुद पे हम उस गुस्से को, हम लोग खुद की वृत्तियों को देखने में यूज करेंगे और अपने आप को हम लोग खुद सुधारने में उसको लगाएंगे। द्वेष मतलब, मात्सर्य मतलब, ये सब क्या होता है, मात्सर्य मतलब होता है मत्सरति, मुझसे आगे जा रहे हो तो एक कंपटीशन की भावना किसी के साथ में, जनरली कलीग्स में, घर में, दो बहुओं में, दो सास में, हाँ ऐसे सास बहू में, ये सारी चीजें होती रहती, मात्सर्य, मुझसे आगे जा रही है, मुझसे आगे जा रही है। तब फिर से इसको भी यूज करें, कहाँ पे, कल हमने इतना ही किया था, पिछले साल हमने इतना ही जप किया हुआ है, हमने इतना ही विष्णु सहस्त्र पर अर्चना किया हुआ है, इस साल हम और करेंगे। हमने एक भी इस पूरे साल में, अगर हमको भगवान पूछेंगे कि हमने कितना हनुमान चालीसा किया या कितना सुंदर पाठ किया, हमने किया है क्या, हमको सोचना पड़ेगा। नहीं, हम लोग इस साल में ज्यादा करेंगे। इससे क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं, मत्सरति नहीं होगा, हम अपने से ही कंपटीशन में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियत्व हर एक चीज में है, आपको यूज करना आना चाहिए, दूसरे को पे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। जो आप लोग बोल रहे थे गुरु शिष्य पे, दूसरे पे, बाहर पे, वो सब ठीक है, मैं बोल रही हूँ अपने ऊपर। जब ये सारे अंदर हमारे ही अंदर है, उसको चैनलाइज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे हम ठीक ठाक ढंग से एक गति दे, नहीं तो हमको खा जाएगा ना, हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे बाहर तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ डालें हम इसको, इसको चैनलाइज करना पड़ता है कई बार, बड़ा एक पर भी, या फिर हम भगवान को जाके समर्पित करेंगे, भगवान हमको बचाओ, पर कई बार वो नहीं होता है, फिर अपने ही ऊपर गुस्सा करें। जैसे आप बोल रहे थे अभी, सुनीता जी जैसे बोल रहे थे खाना नहीं खाना, उसको चैनलाइज कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने ही ऊपर गुस्सा करके हम खाना छोड़, हमने इसको चैनलाइज कर दिया। क्यों गुस्सा आया, गड़बड़ काम तुमने किया है, तुमने उसके अंदर गड़बड़ देखा, ये तुम्हारा गड़बड़ है, अपने ऊपर क्रोध करो, खुद को ही, अपने माइंड को ही बोल रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा शिष्य है वो माइंड है। जब हम सत्संग करते हैं, कौन सुन रहा है, हमारा माइंड। मैं जब बोल रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, अपने मन से। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही बोला है, मैं पूरा का पूरा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ राय। मैं अपने अपने आनंद के लिए, अपने मन के लिए पूरी की पूरी रचना कर, किसी के दूसरे के लिए नहीं।
कि मुझे प्रूव करना है कि मेरी रामचरितमानस सबसे अच्छी है संसार। तो भगवान ने आखिरी में कर ही दिया, और हमारी वृत्ति वैसी होनी पड़ेगी ना। तो अस्ति, भाति, प्रिय, ये किस चीज के हैं? ये ब्रह्म के 3 पोर्शन है, हर एक चीज में ये मिलेगा। 5 चीज है, अस्ति, भाति, प्रियत्व और नाम और रूप। तो नाम और रूप जो है वो संसार का है। अस्ति भाति प्रिय जो है वो जगत ब्रह्म रूप, ब्रह्म का स्वरूप, हर चीज में ये चीज। तो यहाँ पे जो तेज दिखाई दे रहा है, भगवान कह रहे हैं सूर्य में, तो जो अस्तित्व है उसका, भातित्व है उसका, वो मैं हूँ अर्जुन, मैं हूँ वो। और आदित्य के भी मैंने 2 मीनिंग बताए थे। आदित्य के 2 मतलब क्या बताए थे मैंने? यथा आदित्य गतम तेज, आदित्य के 2 मीनिंग 2 थे ना? क्या था? सब भूल गए। हाँ, आदित्य मतलब क्या बताया था मैंने? सूर्य, सूर्य बाहर का। और दूसरा 2 मीनिंग क्या? जो हम मतलब आदि भौतिक और आदि दैविक। वो तो मैंने बताया था, आदि भौतिक बाहर है, आदि दैविक और आध्यात्मिक सूर्य भीतर है। सूर्य और दूसरा एक और मीनिंग था, एक और मीनिंग कौन सा? आदित्य मतलब एक और मीनिंग भी था, नहीं बताएगा, सब भूल गए। हिरण्य, हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब क्या? हिरण्यगर्भ मतलब टोटल माइंड। हम सब का जितने माइंड्स है, पशु पक्षियों का भी, हर एक का, जो हम लोग माइंड टोटल हम लोग कर देते हैं, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। पशु पक्षियों का भी माइंड है, सब सूक्ष्म शरीर जो है, कुछ कुछ हद तक इसका भी, प्लांट्स का भी है, उसमें भी है ना। सोच ले जा रही हूँ वहां पे किस तरफ से जाए, कल एग्जाम्पल दिया था, उस तरफ थोड़ा सा चला जाता है। तो सारे के सारे सूक्ष्म मन जो है, उसका टोटल माइंड जो है, उसको बोलता है हिरण्यगर्भ। भगवान ने यहाँ बोला कि जिसमें भी सत्व गुण बहुत तेज हो जाता है, प्रधान हो जाता है, उसके जीवन में सत्व गुण बहुत प्रखर हो जाता है, वहां से मैं ही उसको हिरण्यगर्भ से जोड़ के, मैं ही उसको सारे के सारे थॉट्स, सारे विचार में देता रहता है। ये डिफरेंस है। सारे जो भी आचार्य है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य भगवान ने आपको दिया है, भाष्य लिख के दिया है, पुराण वेद व्यास जी ने कितने पुराण लिखे हुए हैं, तुलसीदास जी जो है, कालिदास जी, राम वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने सब लिखे हैं। हमारे जैसा मन उनके पास भी था, अलग नहीं है। पर फिर भी देखिए हमारा मन, देखिए उनका, देखिए सत्व गुण प्रधान है। सत्व गुण प्रधान में लाइट ज्यादा, रिफ्लेक्शन ज्यादा, और फटाक से वो कैच कर लेते, नहीं तो डर, कुछ समझ में ही नहीं आया, सोच क्या, नहीं समझ में नहीं है क्या, क्या बताइए। 2 बार 3 बार में समझ में आएगा थोड़ा सा। ये सत्वगुण प्रदान करता है, फट 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 फट, अलर्ट माइंड है, उसको क्लिक होता रहता है। अच्छा, आपने उस दिन ऐसा बोला था, ऐसा, ओ आ, उसका ओ आ, अच्छा, ओहो, ये, ओ, मुझे पता नहीं था, अच्छा ऐसा होता है, ये बार बार चलता रहता है। ये सत्व गुण है, अलर्ट है माइंड, कंटिन्यू। नहीं तो कोई और करेगा, कोई सोएगा, किसी को भूख लग जाएगी, कोई पानी पिएगा, कोई हिलेगा। हिलेगा डुलेगा मतलब क्या होता है पता है? उसकी वृत्ति स्थिर नहीं। जब वृत्ति स्थिर रहती है, जैसे हम सोते हैं, मेरा शरीर स्थिर हो जाता है, वृत्ति स्थिर है, एक ही भावना चलती है। कौन सी भावना है? हम की मापी न जाना है, अभावाकार वृत्ति, उसको मुझे कुछ भी नहीं पता, एक ही वृत्ति आ रही है, एक ही वृत्ति जा रही है, उसमें स्थिर है। जैसे ही हम उठते हैं, वैसे ही चंचल हो जाता है मन, हम चंचल, हम इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जो बहुत ज्यादा चंचल है शरीर से, उसकी मानसिक वृत्ति भी स्थिर नहीं हो पाती। मानसिक वृत्ति अगर उसकी स्थिर नहीं हो पाएगी, वो कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कैटर्ड वृत्ति है ना।
इसीलिए सबसे पहले बोलते हैं कि आसन सिद्धि, आसन स्थिर करो, हर जगह पे आसन स्थिर करो। हाथ पैर का मूवमेंट नहीं है, कोई पैर पर ठक 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 पैर हिलाता रहता है, ये सब चंचलता को, शारीरिक चंचलता को अच्छा नहीं माना गया था। मरकट लोचन कोई कोई होता है, मरकट लोचन तो है, बंदर की तरह जिसके दृष्टि हो, मरकट दृष्टि बोले हमको ज्यादा अच्छा है। जाते ही कहीं ना कहीं इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऐसे देखेगा, स्थिर नहीं। समझ में आता है इसने यहाँ यहाँ पर उसकी उपासना कर, उपासना मतलब क्या, उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, इन वृत्तियों को उसने बनाया नहीं, बनाएगा तो आ जाएगी। किसी के भी घर में जाके, एक महात्मा जी थे, उनका शिष्य उनके साथ में गया था, तो वापस आए, एक ही कुटिया थी उनकी, जिनके एक महात्मा दूसरे महात्मा की कुटिया में गए मिलने के लिए। उनसे मिलके जब वो वापस आए तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी आपको पता है उनका वो जो बैग पीछे लटका हुआ था ना, वो वहां से मिला था, वहां पे हम लोग जब परीक्षा में गए थे एक दिन, वहां पे सब बैग बट रहे थे, बहुत सुंदर बैग है, आपके पास नहीं है वैसा एक बैग हमारे पास होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि क्या, कौन सा बैग, वहां पे हम बैठे थे जो दीवार पे वहां पे लटका हुआ था। उन्होंने कहा, मैं पिछले 2 साल से उनके यहाँ पे जा रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, मुझे आज तक वो बैग नजर नहीं आया, तुम पहली बार मेरे साथ में गए, तुमने देख लिया उनके कमरे में क्या क्या है। इसी को बोलते हैं स्थिर वृत्ति का होना। हाँ, वही चंचल इधर उधर इधर उधर ज्यादा नहीं देख रहे हैं, ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं चीज का। अरे कोई भी चीज देख लेंगे इस पे 1000 क्वेश्चन पूछो, ये कहाँ से लाए, इधर ये पर्दा कहाँ से लाए, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब क्या हुआ कि उनको भी चाहिए। आपके पास में उससे हम खुश नहीं है, हमारे पास में भी होना चाहिए। ये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, ये हमको चाहिए, वो चाहिए, दिखाता है खाली पना, हमारे अंदर फुल नहीं। ये जो ये दिमाग है ना, ये दिमाग, ये खोपड़ी जो है इंसान, पर हम बोलेंगे हमेशा खाली ही रहती है, इसमें जितना भी भरो वो खाली ही रहेगा। बताया था ना, वो स्टोरी बताई थी मैंने एक बार, ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो चलो चलो, आज जो दिन है, आज गिफ्ट डे है, आज सबको हम गिफ्ट देंगे, सब लोग जो है कुछ ना कुछ पात्र लेके आओ हमारे पास, सब लोग आओ। तो सारे देवी देवता, किन्नर नाग गंधर्व जितने भी हैं, सब सब लोग, पितृ, सब लोग अपना 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 कंटेनर लेके, कटोरा लेके, जो भी बर्तन था उनको मिला वो लेके आया। एक जो है एक व्यक्ति वहां पे गया, जिसके जिसने जो पात्र था उसको ढका हुआ था कपड़े से, और वो लेके गया, तो ब्रह्मा जी डलवा रहे, इसमें सामान डलवा रहे, वो भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है। इतनी देर हो गई, सब लोग चले गए अपना अपना लेके, पर इनका महाशय का भर ही नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि 1 मिनट सुनो, तुम इधर आओ, दिखाओ तुम्हारा पात्र है क्या, इसमें जा रहा है पर कहाँ जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। पता है आपको क्या था वो, जिन्होंने सुना है स्टोरी की, मैं बताती रहती हूँ, बताओ क्या था, बताइए क्या था। याद नहीं है, बताई हुई है भाई स्टोरी, नहीं पता। हाँ, ये ह्यूमन स्कल, खोपड़ी इंसान की, तो ये खोपड़ी लेके गया था ब्रह्मा जी के पास। ओ अच्छा, ये मानव की खोपड़ी है, इसमें हम कितना भी डाल दें, कुछ भी कर लें, ये भरेगा ही नहीं, डालते जाओ इसको, इसको आप, अब इसके पास में एक कमरा होगा रहने के लिए, बोलेगा कि अरे एक कमरा, पहले कुछ भी नहीं था, फुटपाथ पे रहता था, एक कमरा मिल गया, उससे शांति नहीं होगी, बोले 2 कमरा, 2 कमरा बनाएंगे, लेकिन नहीं नहीं एक बेडरूम और होना चाहिए, फिर बोलेगा कि नहीं 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 किचन भी होना चाहिए, फिर बोलेगा और भी कुछ होना चाहिए, से कर करके कर करके बढ़ाता रहेगा। फर्स्ट फ्लोर बन गया, ग्राउंड फ्लोर बन गया, फिर बोलेगा फर्स्ट फ्लोर बनाओ, बोलेगा यहीं पे इतना ही, थोड़ा सा पड़ोस वाला भी खरीद लेते, ऐसे ही चलता रहता है उसमें। नेवर एंडिंग हमारी डिजायर्स है, नेवर एंडिंग। आपको पता है ना वो स्टोरी,
तुमने बाल विहार में जो सुनाई थी, एक 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 ब्रह्मचारी था, और वो जब तब अपना पूजा वूजा करता था। उससे स्टोरी आ रही। तो ऐसे करते करते उसके पास में क्या था, एक कमंडलू था छोटा सा। उसका एक ये था, कपड़ा धोती कुर्ता था, टंगा हुआ था। एक दिन सुबह उठ के उसने देखा, ओ माय गॉड, माय कुर्ता हैज बीन बिटन बाय अ रैट। मेरा कुर्ता जो है रैट ने खा लिया, चूहा ने खा लिया। ओ हो, सबके पास में गया, चूहा मारना है, चूहा मार, बहुत चूहा हो रहा है, चूहा मारना है। तो किसी ने कहा उनको, ऐसे कितना चूहा मारोगे आप? वो भी आप ब्रह्मचारी, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है, इतना चूहा मार रहे हो, पाप कर रहे हो। तो आप एक काम करो, एक बिल्ली रखो। जो ठीक है, सुनाई थी ना? नहीं, बोले बिल्ली रख लो। बिल्ली रख ली। बिल्ली रख लिया। वो जाते थे भिक्षा मांग, तो कमाते नहीं थे, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। तो जिनके भी घर में जाए, वहां बोले हम बिल्ली के लिए दूध चाहिए। बोले दुग्धम देही, भिक्षाम दे के लिए दुग्धम देही। तो बाहर चले जा सकते, दूध ही मांग रहे हैं, कोई भिक्षा में आटा ये सब दे रहा है, बोले नहीं थोड़ा दूध भी दे दो। सब गांव वाले बोलने लगे, अरे ब्रह्मचारी जी, आप एक काम करिए, दूध आपको रोज लगता रहता है ना, हम लोग सब लोग मिलके आपको एक गाय दे देते। तो गाय रख। बोले अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, दूध अपने आप ही आता रहेगा, चलो गाय ले लेते। उसकी गाय आ गाय आ गई। गाय आ गई, आप भिक्षा में जाते थे ये। बोले आप मुझे थोड़ा सा गाय को खिलाने के लिए भी दे दो। वो फिर गाय को खिलाने के लिए क्या, कितना दे? तो एक काम करिए, आप ये वाली जमीन आप ले लीजिए, यहाँ पे आप खेती वेती करिए, अपनी खेती करिए, उसमें से उगाइए, गाय को खिलाइए। सारा अब उसका दिनचर्या उसी उसी में लगने लगा। आराम से वो खेती कर रहा है, गाय को खिला रहा है, पूजा पाठ गया सब पानी में स्वाहा हो गया। थोड़े दिनों बाद इतना काम कर करके उसको कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग एक आ गई, मैं हूं तो ब्रह्मचारी, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, पूजा पाठ उपासना मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। वो कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो गया सब लोगों के पास में, बोले क्या करे, कोई दे दो काम करने के लिए। किसको हम काम करने के लिए दो? आप एक काम करिए, आप एक सुंदर सी कन्या से विवाह करिए। हो गया, उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करके पूरा घर बसा लिया। था किसके लिए? उस चूहे के लिए। शुरू हुई बात चूहे से, खत्म हो गई बात पूरे परिवार में आके। मैं यही बता रही हूँ, ये नेवर एंडिंग है और एक से कनेक्टेड है। ऐसे कितनी कहानियां मिलेंगी आपको। माइंड है, माइंड की, ये मैं मन को बता रही हूँ, मन ऐसा है हमारा, कभी भी शांत नहीं होता है, कभी भी। इसीलिए हम कहाँ से कहाँ चले। तो मैं बोल रही हूँ, टोटल माइंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भ। ये साधु संत लोग क्या करते हैं, ये लोग उस हिरण्यगर्भ से अपने अंदर प्यूरिटी बढ़ा के इतना एक हो जाते हैं भगवान के साथ में। सब वहां से डायरेक्ट उनको मिलता रहता है भोजन, मिलता रहता है थॉट्स, इतने अच्छे 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 विचार आते रहे। वो लोग कनेक्टेड संसार से नहीं। जैसे ही देखिए, अब लाइन हॉटलाइन तो एक ही होती है ना। अगर हमारा कनेक्शन किसी और, जैसे सपोज मैंने आपको फोन लगाया, तो दूसरा अगर कोई मुझे फोन लगा रहा है तो उसको बिजी मिलेगा नेचुरली। वैसे अगर मैं संसार में ही हूँ, डायरेक्टली मैं कनेक्टेड हूँ, बार बार बार, पहले इससे फिर उससे फिर उससे फिर इससे फिर ये वो वहां यहाँ इधर उधर, कंटिन्यूसली मैं इधर से कनेक्टेड हूँ। भगवान की लाइन मेरी कैसे मिलेगी? बार बार भगवान बेचारे डायल करते रहते हैं। तो इसका हमेशा जब देखो बिजी आता है, कॉल वेटिंग ही आता है। कभी मेरा फोन उठाता भी नहीं, कॉल बैक भी नहीं करता, कभी क्यों करता कॉल बैक। मैं वेट करता रहता। बड़ी बुरी आदत होती है हाँ, किसी किसी की, देख के फोन वापस लगाते ही नहीं है। हम लोग भी वैसे ही है जी महाराज, वापस भगवान को कॉल बैक भी नहीं करते। भगवान वेट करते रहते हैं, आज के दिन तो करेगा, कुछ तो बोलेगा। हम लोग बोलते हैं अरे रुको रुको, अभी हमारे पास बहुत, अभी लंबी लिस्ट है, क्यू है, लंबी लिस्ट है, इसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है। भगवान बेचारे लास्ट प्रायोरिटी। कभी नहीं हुआ, 12 बज गई, नींद आ गई, तो हम सो जाएंगे खुश होके, बोले हाँ वो तो है ही, कहाँ जाएंगे भाग के, फंस गए हमारे साथ, कल भी यही रहेंगे,
ये संसार तो चला जाएगा, संसार तो नहीं मिलेगा, संसार को पहले हम लोग सुखी दुखी कर ले, पहले उसके साथ में अच्छे हो जाए। तो संसार भाग गया तो हमको कल कौन खिलाए? आपको बोलने के लिए सब बहुत अच्छा है, आपके पास तो कोई है नहीं ऐसा, हमारे पास तो सब लाइन लगी हुई है। अरे नहीं, जैसा मेरा है वैसे ही आपका, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ। हम सब एक ही नाव के हैं सब लोग, यहाँ पे कोई भी देखने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, पर ऑलरेडी ये सब कुछ छूटा हुआ है। इस चीज को जान के रखिए, जो चीज आगे छूटने वाली है वो अभी भी छूटी हुई है। क्या? जो आगे चीज छूटने वाली है वो अभी भी छूटी हुई है। ये बहुत बड़े महात्मा जी बोलते थे। अभी भी हमको लग रहा है कि वो अभी हमारी है, पर कुछ भी नहीं है, ऐसा इल्यूजन है, ये सारा चीज इल्यूजन, अभी भी छूटी हुई है। हमको लग रहा है हमने पकड़ के रखा हुआ है, नहीं, जितना तेजी से आप पकड़ोगे सैंड को, बालू को आप पकड़ के रख सकते हो, जितना कस के पकड़ोगे उतना तेज वो निकल जाएगा। संसार में कोई भी रिलेशनशिप के पीछे आप भागिए, वो रिलेशनशिप भागने लगेगा आपसे। किसी के भी ज्यादा पीछे पड़ेंगे, भागने लगेगा। किसी से भी ज्यादा पॉजिटिव होने लगेंगे, भागने लगेगा। करके देख लीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ, आप लोग करके अपना एक्सपीरियंस लेके फिर मुझे सुनाइए ये सत्य है कि नहीं। फिर आइए गीता पढ़ने की, हाँ भगवान ने जो बोला है वो सही है, फिर वो गीता अंदर भी जाएगी। इसलिए अच्छे से ठोक पीट के आइए संसार में, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर, मुझे कोई जल्दी नहीं सब। और पर तब जब होगा, जब एक्सपीरियंस होके जब हम लोग आएंगे, तब वो जो एक बार में जब भगवान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आशा मत करो, किसी से भी आशा मत रखो। हट से हमारा माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ, आशा नहीं है हमको, बहुत महारानी है ये, बहुत परेशान किया हुआ है। हर जगह पे जहां पे हमने आशा रखी है वहीं पर हमको धोखा मिला, वहीं पर हमको गुस्सा मिला, वहीं पर हमको निराशा मिली, वहीं पर हमको छोड़ दिया गया, वहीं पर हमको नीचा दिखाया गया। हमने आशा रखी ना। इसीलिए सोच समझ के अच्छे से संसार में जाइए, पर संसार का एक भी एक्सपीरियंस जो है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक किसी भी व्यक्ति के साथ उसको अच्छे से अंदर रखिए और भूलिए मत उसको। नेक्स्ट श्लोक उसी में है, चलिए चलते हैं फिर हम। आज तो फिर 6 बज गई, ओहो। या चंद्रमसी अच्छाग्न, चंद्रमा, मैं इसमें और डिटेल में नहीं जा रही, फिर से इसी में ही सारा टाइम चलता। या चंद्रमसी अच्छाग्न तत्तेजो विद्धि मामकम, जो चंद्रमा में है भगवान धीरे धीरे पास में आ रहे, और जो अग्नि में है तत्तेजो विद्धि मामकम, वो भी तेज किसका है? मेरा ही है। हमने अगला वाला भी देख लिया था। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहं ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गाम आविश्य जो पृथ्वी है, अब हम लोग पृथ्वी पे, पहले सूर्य, फिर चंद्र, फिर अग्नि, फिर अभी भगवान जो बोल रहे पृथ्वी पे आओ। मतलब पृथ्वी में भी जो धारण, पृथ्वी में धारण शक्ति है, पृथ्वी में जो उसका धर्म है, गंधवती पृथ्वी, जो उसको हमने बोला था। पृथ्वी का कोड क्या है? गंध, गंधवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, पृथ्वी में जो गुण है, पृथ्वी में जो सहन शक्ति है, पृथ्वी जो ऐसे करके घूम रही है लट्टू के समान, कंटिन्यूअसली घूम रही है, वो सब क्या है? वो सब मेरे ही तेज के कारण, और कुछ नहीं। मैंने उसमें तेज डाला हुआ है, इसीलिए। नहीं तो हम लोग तो एक छोटा सा लट्टू ऐसे स्पिन करके वो फिर बंद ही हो जाता है। और ये कब से भगवान ने लट्टू चला के रखा हुआ है, वो लट्टू घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। है ना? तो ये भी हमने कल देख लिया था। फिर पुष्णामि च औषधि सर्वा, सारे के सारे औषधियां, मतलब सारे के सारे जो भी प्लांट्स है उसमें जो औषधि रूप है मेरा तेज है, मैंने डाला हुआ है, मेरे कारण ही है। सोमो भूत्वा रसात्मकः, और सोम मतलब क्या? चंद्रमा। जो चंद्रमा से ही जो है सारे के सारे प्लांट्स पे रस जो मिल रहा है,
फ्रूट्स में रस कहाँ से आ रहा है, क्रॉप्स में रस कहाँ से आ रहा है। इसीलिए एकादशी पे मना करते हैं ना चावल मत खाओ, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत ज्यादा पानी जल तत्व ज्यादा है। तो और पकाता कौन है उसको, चंद्रमा की ही किरणें पकाती। उसमें औषधि भी है, चंद्रमा में औषधि भी है जो उनको पोषित कर रही है। और उसमें अन्न रूप से ये एक एक क्या बोले, एक इंटॉक्सिकेशन भी है, एक मदिरा का एक जो है ना, जो आपको खाना खाते नींद आती है, वो भी इसीलिए होता है। ठीक है, पुष्णामी चौषधी सरा, धीरे धीरे चलिए, भगवान आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अब वो वैश्वानर अग्नि मतलब क्या, जठराग्नि। अब एकदम क्लोज आ रहे हैं, और भी क्लोज आ रहे हैं। कहाँ से शुरू किया था, धीरे 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 बोले विभूति को देखो। विभूति को देखना मतलब क्या है, हमारी दृष्टि को शुद्धि करो, शुद्धता आनी चाहिए दृष्टि में, दृष्टि शुद्धि होनी चाहिए। हम लोग जो चीज बाहर से सिर्फ देख रहे हैं, उसमें हम नाम रूप को हटा दें। 5 चीजें, अस्ति, भाति, प्रियम, और नाम और रूप, 5, 2 और ये। तो नाम और रूप जो है वो संसार के हैं, उसको हम पार करके देखें कि इसमें अस्ति, भाति और प्रियता कौन सी है, और वो भगवान की दी हुई। तो जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, कौन क्या करता है जठराग्नि, खाने को पचाता है, एक तरह का एसिड है। वो एसिड जो है खाने को पचा रहा है। प्राणापान समोहित, प्राण और अपान को जो वायु है उसको एक जैसा कर बैलेंस कर रहा है। ठीक ठाक माइंड नहीं होगा तो हमारी जठराग्नि ठीक नहीं होगी, मूड ठीक नहीं होगा। एक तरह का एसिड जो एनिमल्स में बहुत ज्यादा है। जैसे एनिमल जो पाइथन वगैरह होते हैं, वो तो पूरा का पूरा निगल जाते हैं, आपको पता होगा ना, तो स्वॉलो कर जाते हैं पूरा, चबाते नहीं, उनमें दांत नहीं होते ना, वो लोग पूरा का पूरा स्वॉलो कर जाते हैं। स्वॉलो करके उनकी जठराग्नि इतनी तीव्र होती है, एसिडिक पेट होता है पूरा, तो पूरा एसिड से ही उस प्राणी को पूरा वो पचाता है, डाइजेस्ट करता है। तो हम लोग तो खा पी के, सारे एनिमल्स में देखिए, जो जानवर है, जंगली जानवर है, इसलिए उनके इंटेस्टाइन छोटे छोटे होते हैं, हमारा इतना लंबा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम लोगों का जो पेट है वो वेजिटेरियन फूड के लिए बना हुआ। हम लोग की जो दांत है वो कैनाइन्स नहीं है, उन लोग की दांत जो है कैनाइन है। जैसे होता है ना, किसी किसी के होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग साइड वाले, दिखते हैं कि हाँ canine। तो वो कैनाइन बहुत सारे हैं एनिमल्स के, क्योंकि फाड़ के उनको फ्लैश खाना है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्टमक इज नॉट मेंट फॉर दैट, फ्लैश खाने के लिए नहीं है। और पेट में इतना वो भी नहीं है, एसिड भी इतना फॉर्म नहीं होता जैसे एनिमल्स का होता है। और इतना सा इंटेस्टाइन है एनिमल का, हम लोग का कितना लंबा है। तो इतने देर तक हमारे पेट के अंदर में हमारा पूरा का जो श्मशान घाट बना रहता है, क्रिमेशन ग्राउंड। क्रिमेशन ग्राउंड बोले, बरियल ग्राउंड बोले, जो वहां पे हम लोग दबा के रख देते हैं नॉनवेज का, कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट। तो ये भगवान ही है जो हम लोग के अंदर बैठ के वैश्वानर अग्नि बन के उसको डाइजेस्ट कर। 10 मिनट में हमारा खाना खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी खाए, 10 मिनट में हो गया। पर वो जो डाइजेशन का प्रोसीजर है वो कितना लंबा है। वही जो है भगवान बोल रहे हैं, मैं डाइजेस्ट करता हूँ सारे खाने को, तुम लोग तो खा पी के भूल जाते हो। हम लोग ये नहीं, और उसी खाने से अच्छे से डाइजेस्ट जब होता है, उसी से हमारा फ्लैश बनता है, मांस बनता है, रुधिर बनता है ना, ब्लड बनता है, नेल्स बन रहे हैं, यहाँ आईज बन रहा है, मतलब हेयर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है उसी से। हम नहीं बोलते हैं कि आज हमारी छुट्टी है, बोले क्या है आज सेकंड सैटरडे है, हम घर में बैठ के थोड़ा सा फ्लैश बनाएंगे। हम लोग शायद थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा जो है बोन मैरो आज बनाएंगे, आज बोन मैरो बनाने का दिन। हम लोग ऐसा नहीं बोलते, या आज हमारी छुट्टी है सेकंड सैटरडे। कौन बना रहा है, भगवान ही। वो डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को, और डाइजेस्ट करके भगवान ही जो है वो क्या कर रहे हैं,
हमारे सारे के सारे फूड को हमारी बॉडी में कन्वर्ट कर, नरिश कर। अहम वैश्वानरो, एकदम पास आ गए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, इस देह में ही मैं रहता हूँ, दूर से पास। देहम आश्रिता, मैं ही हूँ, एकदम पास में। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने बोला कि सारे के सारे जो भी चीजें हैं यहाँ पे वैश्वानर। अब अच्छा, हम लोग जब प्रश्नोपनिषद देख रहे थे, वहां पर भी हमने देखा रई और प्राण, सूर्य और चंद्र, है ना, वही है। तो वही वही अन्न यहाँ पे सोमो भूत्वा रसात्मक है ना, कहा गया अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी, नहीं पहले है देखिए सोमो भूत्वा रसात्मक, फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, मैं पचा रहा हूँ। किसको पचा रहा हूँ? 4 तरह के अन्न होते हैं, 4 तरह के भोजन होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के भोजन होते हैं? फिर बताएगा 4 तरह के भोजन। भोज्य, लेह्य, चोष्य, पेय। पेय मतलब जो पी सके, सारा जूस हो गया, उसमें ड्रिंक्स हो गए, उस तरह तरह के, चाय हो गई, कॉफी हो गया, ये सब पेय में आए, जो हम पीते हैं। चोष्य मतलब क्या हो गया? जो चूस के खाते हैं, जैसे कोई गुठली चूस रहे हैं, आम चूस रहे हैं, है ना, चूस के खाते हैं, चोष्य। हाँ कोई चबाता भी। फिर भोज्य मतलब जो चबा के खा रहे हैं। और क्या बचा? लेह्य, चटनी वगैरह चाट के खाते हैं जिसको। तो इस जो चारों तरह के अन्न को कौन पचा रहा है? पचा रहा है मतलब डाइजेस्ट कौन कर रहा है? हमारी दृष्टि वहां जाएगी, हमारी दृष्टि अन्न पे नहीं जाएगी। हम जब जैसे देखिए सब चीजों को यहाँ पे उपासना बनाना चाहिए, हर चीज। दुख आए तो दुख उपासना बनाओ, सुख आए तो सुख उपासना बनाओ, कोई भी कर्म आए हमारे पास में, क्रिया आए, उसको उपासना बनाओ। भगवान ने छोटी छोटी चीजें दी, खाना जब खा रहे हैं उसको भी हम उपासना बना सकते हैं, उपासना करो उससे। तो जैसे हम भोजन की थाली सामने आएगी, भगवान को निवेदित करके प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, फिर व्यानाय स्वाहा, फिर दानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा, फिर ब्रह्मणे स्वाहा से करके हम 5, कोई कोई लोग 5 और जो है उसको छोटा छोटा ऐसे बाहर रख देते हैं, फिर दे देते हैं उसको चींटी को खाने, गाय को खाने, ऐसे भी देखा है। या फिर प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा भगवान को ऑफर करना है। कोई कोई व्यक्ति जो है वो खाना खाते समय बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, बोलते कि नहीं हम जब खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, पर हमारे जैसे ही हम मुंह में अपना निवाला डाल रहे हैं, whenever I am putting a bite in my mouth, हम लोग देख रहे हैं कि भगवान ने भी अपना आ किया, मुंह खोला है, हम भगवान के मुंह में ही डाल रहे हैं। तो हम नहीं खा रहे हैं, कौन खा रहा है? हमारे भगवान, हमारे प्रभु खा रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं। तो साधना हो गई है। हर चीज में हमको देखना चाहिए हम कैसे इसमें साधना बना सकते हैं। तो साधना मतलब क्या होता है? एक साधु जो था, हमको सबको साधु बनना है। साधु कपड़े का नाम नहीं है, मनस्थिति का नाम। हमको कैसे बनना है? कि हर एक नई नई कोई कोई चीजें हम निकालते रहे कि हम भगवान की उपासना कैसे कर सकते, नए नए तरीकों से कैसे उनको रिझा सकते हैं, कैसे उनको हम खुश कर सकते हैं, नए नए तरीके हम निकालें। तरह तरह से हम लोग खेले उनके साथ में, तरह तरह से बात करें उनके साथ। ठीक है, तो क्या है, खाना खा रहे हैं उसको भी हमने उपासना बनाना। यद यद कर्म करोमि शंभो तत्त तव आराधना, आपकी आराधना ही है वो। जो भी कर्म कर रहे हैं हम सब आपकी आराधना ही, जो भी करना है। ठीक है, तो इसीलिए जितना हम लोग डिविनाइज करेंगे अपनी लाइफ, दृष्टि हमारी बदलेंगे लाइफ, उतनी ज्यादा क्या होगा, हम लोग देखेंगे हमारे भगवान हमारे साथ में, हमको अकेला नहीं लगेगा। जो भी बहुत बार अकेला लगता है ना, लगता है कोई भी नहीं है हमारे साथ, हम अकेले हैं। मतलब क्या हुआ, हमारी दृष्टि में हमने भगवान को स्थान नहीं दिया है, हम देख नहीं पा रहे उनका हाथ। चाह के भी भगवान हमको छोड़ नहीं सकते, मैं आपको बता रही, चाह के भी नहीं छोड़ सकते। कहाँ जाएंगे वो? क्योंकि हर कण कण में वही है, कहाँ जाके भागेंगे?
और हमने तो उनको अपने हृदय में बंद कर लिया है, अंतर्यामी रूप से वो वही है अंदर, कहाँ भागे। पर इसका मतलब है अगर हमको कहीं लग रहा है कि वो नहीं है हमारे साथ या हम अकेले हैं, इसका मतलब है हमारी दृष्टि हमने वैसी नहीं बनाई, हम उनको ढूंढ नहीं पाते, हमको देख नहीं पाते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, यदा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, ये 4 तरह के जो भोजन है उसको मैं ही हूँ, जो सबके अंदर जठराग्नि बन के मैं ही उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये आज हमारा समय हो गया। हम इसको थर्सडे को नेक्स्ट वाला देखेंगे, 15th वाला श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं। ये 15th वाला श्लोक हम नेक्स्ट थर्सडे को देखेंगे। तब आप लोग प्लीज रिवाइज करिए, सब लोग रिवाइज करिए इसको, और खूब अच्छे से इसको चैट करने की कोशिश करिए। ये हमारी उपासना लीजिए, भगवान के बिना हमारा कोई जीवन नहीं। आप सोचिए तो जीवन नहीं है ना हमारा, भगवान के साथ में हमारा जीवन जो है इतना सुंदर बनता है, सिर्फ भगवान को छोड़ के हमारा जीवन नरक बन जाता है। इस चीज को हमको रियलाइज करना चाहिए, उनका साथ कभी ना छोड़े। और हर बार जहां पर भी आप जाएंगे पीछे पीछे देखेंगे उनको चल रहे हैं साथ में। ऐसा कुछ करिए कि वो हमारे आगे चले, ऐसा कुछ करिए कि वो हमारा रास्ता दिखाए, ऐसा कुछ करिए कि भगवान जो है, भगवान की बात हमको सुनाई दे, क्लियर क्लियर सुनाई दे, समझ में आए, वो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं बताए, क्या वो उनका माइंड अभी चाह रहा है, ट्यूनिंग करे अपने माइंड को उनके माइंड से। ये सब हाइट थॉट्स होने चाहिए। हम लोग तो यही सब में पड़े हुए हैं, आज शाम को क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, वहां से कौन आएगा, उसको क्या देना है, यही सारी चीजें दिमाग में चलती रहती। भगवान को हमने एक कॉर्नर में ठूसा हुआ, उनके साथ में अपना जीवन जीने की कोशिश करिए, तभी जीवन जो है सुंदर बन पाएगा, जीवन जो है हमारा एक मंदिर बन पाएगा। ठीक है, मंदिर बनाइए अपने जीवन को सुंदर से, तभी भगवान जो है आपके मन के अंदर अच्छे से खुश होके बैठे विराजित हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।